प्रेमी बंधुओं एवं बहनों, आज स्वदेशी वाणी में विषय है जम्मू कश्मीर के चुनाव। उसका जो परिणाम आया है उसका एक विश्लेषण। एक बात तो सबके मन में आ सकती है कि हम तो स्वदेशी के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के चुनाव का विश्लेषण क्यों कर रहे हैं, कौन सी पार्टी जीती कौन सी नहीं जीती, ये क्या विषय हुआ। किंतु यहां मैं एक बात ध्यान करा दूं कि जम्मू कश्मीर का चुनाव ये तेलंगाना के या राजस्थान के हुए चुनाव जैसा नहीं है, इसलिए हमने उनका विश्लेषण नहीं किया। जम्मू कश्मीर में चुनाव राष्ट्र की एकता और अखंडता का विषय है, इसलिए आज हमने स्वदेशी वाणी में इस विषय को लिया है। हम सब लोगों को मालूम है पिछले 20 दिनों से वहां पर चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। जम्मू कश्मीर के अंदर 20 जिले हैं, 10 जम्मू संभाग में, 10 कश्मीर संभाग में। एक जिले में 14 सीटें तय हुई, यानी 140 सीटें जम्मू में और 140 कश्मीर में। कुल 280 जिला विकास परिषद डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटीज, इनका चुनाव हुआ है। उसमें लड़ कौन रहा था? 370 को हटाकर हम जम्मू कश्मीर को भारत का एक समग्र हिस्सा मानते हैं और उसका समग्र विकास करना चाहते हैं, ऐसा बोलने वाली राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी एक तरफ थी। दूसरी तरफ 370 और 35A को दोबारा लाएंगे और कश्मीर को हम पहले की तरह एक अलग सा विषय मानते हैं, ऐसा कहने वाले गुपकार पार्टियां, जिसको हमारे केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बार गुपकार गैंग कहा। और गैंग क्यों कहा? क्योंकि वे भारत की एकता अखंडता के विरुद्ध विदेशियों से, चीन से और दुनिया के दूसरे देशों से मदद मांगने के लिए बात कर रहे थे। कुछ लोगों को यह भी होगा ये गुपकार गैंग क्या है, गुपकार शब्द क्या है। गुपकार शब्द अलग से कुछ नहीं है, ये श्रीनगर के अंदर फारूक अब्दुल्ला का कोठी जिस सड़क पर है, उस सड़क का नाम है गुपकार रोड। उस गुपकार रोड पर ये 6 पार्टियां जो कश्मीर केंद्रित हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला और उसके लड़के की पार्टी। दूसरी है पीडीपी, जो कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी जो है महबूबा मुफ्ती, उसकी पार्टी है। तीसरी है कम्युनिस्ट पार्टी, यूसुफ तारिगामी जिसका नेता है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। चौथी है अवामी नेशनल पार्टी। छठी है वहां की ही एक जम्मू कश्मीर एक लोकल अलायंस बना हुआ है वो, और एक छोटी पार्टी। ऐसे 6 पार्टियों ने मिलाकर और अपने को गुपकार रोड पर, क्योंकि ये डिक्लेरेशन हुआ इकट्ठे हुए नेता, इसलिए उनको कहा गुपकार डिक्लेरेशन। और इस डिक्लेरेशन में क्या है कि हम जम्मू कश्मीर में धारा 370 फिर से लाएंगे, हम 35A फिर से लाएंगे, कश्मीर को हम विवादित मुद्दा मानते हैं, भारत का अभिन्न अंग नहीं मानते। ये है वो डिक्लेरेशन, और उसके आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि ये विरोधी पार्टियां रही हैं पिछले 70 साल से, किंतु अब क्योंकि सभी इकट्ठे हुए, उनको लग रहा था कि राष्ट्रवाद का उदय हो गया है, जम्मू कश्मीर के अंदर, संपूर्ण जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रवाद को प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय जनता पार्टी छा जाएगी, इसलिए ये सब इकट्ठे हो गए। और कांग्रेस ने भी पहले कहा कि मैं इकट्ठे हुई, उसके सैफुद्दीन सोज उस मीटिंग में भी थे, किंतु जब बाद में उन्होंने कैलकुलेशन किया, सारे देश में इसकी व्यापक प्रतिक्रिया होगी और कांग्रेस को देश भर में जवाब देना कठिन पड़ जाएगा, तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम इस अलायंस में नहीं है, हम अलग से लड़े। और वो लड़े। परिणाम क्या आया है कल? परिणाम राष्ट्रवाद के लिए और भारत की एकता अखंडता के लिए बहुत सुखदायी आए हैं। हम लोग को मालूम हो, जम्मू कश्मीर को भारत में एक रखने का प्रयत्न शुरू हुआ था जब जम्मू कश्मीर में प्रजा परिषद बनी थी। पंडित प्रेमनाथ डोगरा, जो संघ के उस समय के प्रांत संघ चालक भी थे, वो प्रजा परिषद के अध्यक्ष बने और हमने एक व्यापक आंदोलन उस समय पर चलाया, और जिसकी परिणति में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो केंद्रीय मंत्री रहे थे और जम्मू कश्मीर और बंगाल में हिंदुओं की परिस्थिति पर कैबिनेट को छोड़कर विपक्ष में आए थे और जनसंघ का निर्माण किया था, वो एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, और ये नारा लगाते हुए 370 हटाओ और बाकी सब कुछ हटाओ, ऐसा कहते हुए जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए।
इसी फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला ने उनको गिरफ्तार किया, कांग्रेस सहभागी रही और कुल मिलाकर वहीं श्रीनगर में उनकी रहस्यमय मृत्यु हो गई। यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित प्रेमनाथ डोगरा और उस समय के सैकड़ों अपने लोगों ने बलिदान दिया कि जम्मू कश्मीर वापस बचे। आज ये चुनाव परिणाम उस बलिदान को परिणाम में परिवर्तित करता दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर के इस उसमें आप लोगों को मालूम रहना चाहिए कि केवल हिंदू समाज जो है वो 35-36% है। 65% के लगभग कश्मीर घाटी तो लगभग 99% मुस्लिम है और जम्मू रीजन में भी लगभग 33-34% उनकी आबादी है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी वहां पर 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उठी और जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस में लगभग सारे इस 70 सालों में राज किया है या राज में सहभागी रही है, उस सारे को अलायंस इकट्ठा होने के बावजूद, सारे के वोट इकट्ठा होने के बावजूद केवल 2,87,000 कुछ ऐसा वोट मिला है और कुल मिलाकर वो 67 सीटें ही जीत पाई है। नंबर 2 पर वो पार्टी बनी है। और पीडीपी जिसको मुख्यमंत्री बीजेपी ने सहयोग से बनवा दिया था, आज उसकी हालत क्या है कि उसको 55,000 केवल वोट मिला है और केवल और 27 सीटें 280 में से जीत पाई है और वो भी सारी कश्मीर वैली में। और यहां एक बात और बता दूं, जम्मू कश्मीर के अंदर में जो कश्मीर है उसमें तो हिंदू समाज का व्यक्ति नहीं है, लेकिन तो भी 3 सीटें वहां से भारतीय जनता पार्टी ने जीती और उससे बड़ी बात, वहां पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी करके एक पार्टी है जो कहती है कि धारा 370 हटनी चाहिए, जो कहती है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जो भारत के राष्ट्रवाद को मानती है। ऐसी पार्टी के भी 12 कैंडिडेट जीत कर आए हैं और बड़ी संख्या में वहां पर निर्दलीय जीत कर आए हैं। कुल 50 जीत कर आए हैं। ये 50 के 50 इन धारा 370 लाने वाले गुप्तकार गैंग के खिलाफ खड़े हुए और इन इंडिपेंडेंट के और बीजेपी के वोट मिला दिए जाए तो 52% जनता ने यह कहा है कि हम जो है धारा 370 हटाकर और भारत की मुख्य धारा के बीच में रहकर जम्मू कश्मीर का विकास चाहते। जो लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर धारा 370 के खिलाफ है कि नहीं, इसका रेफरेंडम कराओ, तो वास्तव में कल ये रेफरेंडम जम्मू कश्मीर का भी हो गया है, देश का तो है ही है। इस नाते से इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर की इस कल की चुनाव परिणाम के बाद एकदम पॉलिटिक्स बदल जाएगी। अब वहां पर जो भेदभाव कश्मीर के लोग, इस्लाम के लोग जम्मू की जनता के साथ करते थे, अब वो करना संभव नहीं हो गया, रह गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर स्थानीय नेतृत्व, राष्ट्रवादी नेतृत्व कश्मीर घाटी में से भी होकर उभरा है, हमारे को मालूम रहना चाहिए। टेलीविजन के ऊपर बार बार आ रहा है कि गुप्तकार जो पार्टियां हैं उनके 110 है, सबसे बड़ा समूह है, वो केवल धोखा है। एक तो वो आपस में इकट्ठी नहीं, केवल चुनाव क्योंकि हारने वाले थे, एकदम जीरो आने वाला था, इसलिए कुछ तो हम एग्जिस्टेंस शो कर दें, इसलिए हुआ है। इसके बाद बिखरने ही बिखरने वाला है क्योंकि उनके अंतर विरोध है लोकल। लेकिन उससे भी बड़ी बात बता दूं कि 75 ये 12 जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी और 50 के लगभग इंडिपेंडेंट, इसका अगर मिला दें तो लगभग 140 के लगभग पार्टियां जो है वो राष्ट्रवादी पक्ष की हैं। अभी वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है इंडिपेंडेंट को क्या नाम है मिलाकर जो है अपना वो बना रही है। क्यों ना बनाए भाई, इंडिपेंडेंट तो आपके खिलाफ चुनाव लड़के जीते हैं। और आप लोगों को यहाँ जानकारी रहे, जम्मू कश्मीर के 10 में 6 में जिलों में स्पष्ट बहुमत मिला है बीजेपी को, बाकी 4 में से भी 3 में ऐसा लगता है कि बीजेपी के या बीजेपी समर्थक चेयरमैन बन जाएंगे। कश्मीर घाटी में श्रीनगर में कैसी बुरी हालत इन गुप्तकार और फारूक अब्दुल्ला की है कि 14 में से केवल 3 सीटें इस गुप्तकार गैंग को आई हैं श्रीनगर के जिला में से। और श्रीनगर जिले में ही एजाज अहमद जो बीजेपी का युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष है वो जीत कर आया है। और वहां के इंडिपेंडेंट मिलाकर ऐसा लगता है कि श्रीनगर में, इस श्रीनगर जिले में इस बार भाजपा समर्थित और उम्मीदवार चेयरमैन बन सकता है। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार पहली बार भारत समर्थक और विकास समर्थक
राष्ट्रवादी ताकतों के चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कमेटियों में अधिक संख्या में बन जाएंगे। और ये इस बात का भी संकेत है, इसकी पूरी संभावना है, भारतीय राजनीति में एक जबरदस्त परिवर्तन हुआ है कि 65% मुस्लिम आबादी वाले स्टेट में भी और मुख्यमंत्री और हिंदू समाज से जम्मू से या बाकी से बन सकता। उस नाते से अगर देखेंगे तो एक राष्ट्रवादियों के लिए जिन्होंने 70 साल से जम्मू कश्मीर के लिए संघर्ष किया, हम तो बचपन में ही जब खेलते थे शाखा में तो वहां नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। वो नारे लगाते थे केवल, लेकिन हमारे को मालूम था ये कश्मीर कभी हमारा आएगा नहीं पूरी तरह से, लेकिन अब लगता है आ गया है या थोड़े दिनों में पूरी तरह आ जाएगा। इस नाते से राष्ट्रवादियों की एक सबसे बड़ी विजय हुई है, उसकी आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। हम सब लोग इसके तथ्यों को गहराई से पढ़ें, गहराई से जाने, तो निश्चित रूप से हमारे को ध्यान में आएगा भारतीय राजनीति में और जम्मू कश्मीर के कारण से एकता अखंडता के मोर्चे पर एक महत्वपूर्ण विजय इस देश को मिली है। उसकी आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आपने ध्यान से सुना। स्वदेशी वाणी के पाठकों को मेरा नमस्कार। जय स्वदेशी, जय भारत।